दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेष राशि वाले मेरे मित्रों, अगर आपके घर में भी राखी है ये 5 चीज, तो इन्हें तुरंत ढूंढ कर घर से बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन चीजों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलते हैं कि वो आपके हर एक पुण्य कर्म को, आपकी हर अच्छी कर्म को सूख जाती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों को घर में रखना की सख्त मनाही की गई है, फिर भी हम जान अनजाने इन चीजों को अपने घर में ले आते हैं और रखे रहते फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता है, हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है और हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में उधर नहीं हो रहा, अच्छा समय नहीं आ रहा, इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और मैं आपसे गारंटी देता हूं कि आखिरी वाली 2 चीजों के बारे में तो को भक्त तक नहीं दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझाया है, ना ही बताया है कि यह चीज कितनी खतरनाक है। तो बनी रहिए वीडियो में हमारे साथ, यह वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि यह आपको वो देगा जो अब तक आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिला है। किसी ने भी आपको इतना उन्नत और सटीक ज्ञान आज तक नहीं दिया है। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बात को अच्छी तरह से समझना का प्रयास करें। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही बीच में छोड़कर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, बस आपको इतना करना है कि वीडियो को पूरा देख लेना है। हम इस वीडियो में न केवल आपको उन्हें चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है, बल्कि आपको उन चीजों के बारे में भी बताएंगे जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगे, सकारात्मक ऊर्जा। जब लावा लैब आपके घर में भारी होगी तो जो भी दैवी कृपा, जो भी पुण्य कर्म आपको प्राप्त होंगे, उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपका उधर निश्चित है। तो चलिए दोस्तों, अधिक समय ना खराब करते हुए वीडियो भी शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखे, क्योंकि जिनकी साथ में माता भद्रकाली, उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। दोस्तों, याद रखें कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में मां भद्रकाली से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। शक्ति का शुद्ध स्वरूप स्वर्णकाली है और काली का स्वामी स्वरूप भद्रकाली है। इसीलिए तो हर एक देवी देवताओं में सबसे पहले देवी का नाम लिया जाता है, फिर देवता का नाम लिया जाता है। जैसे गौरी शंकर राधे कृष्णा सीताराम, इसलिए माता की शक्ति को हमेशा प्रणाम करते रहना चाहिए और माता के आशीर्वाद के लिए हमेशा माता की सेवा करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है। कुछ हमारे वीडियो को देखकर और कुछ इधर उधर से ज्ञान की बातें लेकर आपने अपनी जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक भी है और आपके जीवन के उधर के लिए बेहद जरूरी है। तो आपके इन्हीं बदलावों की श्रृंखला को आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, याद रखें कि एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है, रातों रात कोई करोड़पति लखपति नहीं बन जाता है, और यदि कभी बर इस तरह धन संपत्ति हासिल भी हो जाती है तो वो इसी प्रकार चली भी जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसे लोग संभल नहीं पाते हैं। तो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कम करके बदलाव लाने होंगे और धीरे धीरे का जीवन बदलते जाएगा। तो इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 5 चीज है जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपनी जीवन में किस प्रकार से फैसला लेने चाहिए जिससे आपका कम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप जितना सात्विक रहेंगे, जितना अच्छा अर्बन कर रहेंगे, यानी अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही ज्यादा आपकी उन्नति होगी, आपको अपनी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर शनि की नजर है और शनि को कर्म का देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है
और झूठ से और गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, और इस समय आपको धन की लेनदेन को लेकर खासतौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। आपने जी किसी को धन दिया है, अब तक वापस नहीं ले पाया, उल्टा आपको बुराई और मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपने धन देकर जिसकी भी मदद करने की कोशिश की है, ऐसा तो आपका फंस ही गया, बदले में आपको बुराइयां मिली। व्यापार में भी आपने जो भी पैसा लगाया है वह लगभग डूब ही गया है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधार तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में भाखड़ा पैसे रुपए को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपनों में ही छुपी है, यह आपको याद रखना है। बाहर से कोई आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और पर अपने में छुपी हुए दुश्मन ही आपके ऊपर घात करती है। और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका कोई लिहाजा तक करता है। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करे, चिकनी चरी बातें करे और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लेने की। जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था? क्या इसने रुपए समय पर वापस किया थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किया होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा भी तो बुराई लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है। तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है, और उधर लेना भी नहीं है और उधर देना भी नहीं है। और यदि व्यापार बिजनेस को लेकर आप उधर लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन उसे पैसे को अपनी व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी ना लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोस्त लगेगा। जी हाँ दोस्तों, व्यापार के लिए उधर लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधर लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधर नहीं लेना है। आप वापस नहीं कर पाएंगे और वापस करते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है फिजूल खर्ची को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप भावनाओं में भाखड़ा पैसा खर्चा करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। आप सब कुछ लूट देती है, बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं, विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं, फिर रिश्ते भी आपका साथ नहीं देते जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है। यानी आपकी जीवन में रुपए पैसे का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप रुपए पैसे को संभालेंगे तो रिश्ते रुकेंगे, और यदि आप रुपए पैसे को बांटेंगे तो आपकी रिश्ते चली जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ा अजीब लगता है सुनने में, क्योंकि आप रुपए जिसको भी देंगे वही इंसान से जब आप रुपए वापस मांगेंगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, ये रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप उसे रुपए बिल्कुल भी ना दें और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखना की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आप सुख सुविधाओं के समाज पर कुछ ज्यादा ही खर्चा करती थी। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधा को जताने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपको पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, अपने पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पेट को लेकर आप थोड़ी सी नाजुक है। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा का लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है।
कुछ इन्फेक्शंस आपको परेशान करने लगती है, तो आपको पेट को लेकर पीने हो सकती है, तो अपने खानदान पर, अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपनी जीवन में व्यायाम को शामिल करें। योग, प्राणायाम या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत जरूर करें, जिससे आपका माँ भी शांत होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सी 5 चीज है जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है, और उनमें से आखिरी की 2 चीज तो ऐसी है जिनके बारे में आपको बिल्कुल भक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है और वही आपके घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, ध्यान से सुन। सबसे पहले चीज है घर का टूटा फूटा समाज, यानी कि घर का कबाड़। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कबाड़ कहाँ रखना है, यह जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई है। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थान पर ही रखती है, यानी जहां वो रहे उससे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा राहत है, जैसे किसी तार वगैरह में या अटारी में या फिर घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, कवर्ड यानी टूटा फूटा समाज बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब आप उसे अपने घर की किसी ऊंची स्थान पर रख देते हैं, तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दुष्ट कर देता है और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है। तो यह बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियां का। तो आपके घर में यदि कहानी कबाड़ रखा हुआ है, तो उसे तुरंत निकालकर इसी कबड्डी वाले को दे दें या फिर फेंक दे। और यदि आपको घर में रखना ही है, तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रहे हैं नीचे रखें। जैसे आप यदि सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं, तो उसे तलघर वगैरह में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं, तो निचली मंजिल पर उसे कबाड़ को रखें। यानी आप जहां रहे हैं उससे निकले स्टार पर कबाड़ को रखेंगे, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में फैला नहीं पाएगा, नियंत्रित रहेगा। दूसरी चीज के बारे में सुनिए, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तुशास्त्र पर आधारित है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई समाज गिफ्ट किया है, जी हां दोस्तों, जैसे कप का सेट है, ग्लास का सेट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक समाज है, और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, यानी जैसा वह पैक आया था वैसा ही आपके घर में पैक रखा है, तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। जी हां दोस्तों, वह नेगेटिव को एकत्रित करता राहत है। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि जी चीज को हम जी कम के लिए बनाते हैं। जब वह किसी के घर में जाता है, तो उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। यह चीज लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं, और जहां तक है, जी हां दोस्तों, इन चीजों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग इधर उधर बांट रहे हैं। सनी सुने बातें लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे अधूरे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और जीवन से कठिनाइयां दूर नहीं हो रही है। तो अब आपको ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी समाज है, उसे आप निकाल लेने, चालान में ले लेने और थोड़ा बहुत उपयोग कर लेने। उसके बाद वह समाज आपका हो जाएगा। फिर आप चाहे तो उसे दोबारा पैक करके बेशक रखते, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बार में उसे आप उपयोग में अवश्य ले। कुछ समय चलने के बाद उन्हें पैक करके रख दें यदि आवश्यकता नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई समाज गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा क्षेत्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लोग यदि अपने ऊर्जा क्षेत्र को और अपने स्थान के, यानी जहां रहे हैं, उसे जगह की ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा, यानी हर एक आरती, हर एक पूजा पाठ का हर एक मंत्र उच्चारण का उन्हें शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि लोग बरसों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज के बारे में ध्यान से सुन, इसके बारे में भी मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी ने अब तक बताया नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में, यानी जहां आप धन का करते हैं,
वहां आप किसी कीमत पर कोट सिक्के यानी जो सिक्के चलती नहीं है वे सिक्के और फटे हुए नोट किसी भी कीमत पर नहीं रखें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके हाथ में इस प्रकार के सिक्के ए भी जाते हैं तो आप उन्हें तुरंत फेंक दे। और यदि कोई ऐसा नोट ए जाता है जो फटा हुआ है, जरा भी नोट फटा हुआ है, तो आप उसे नोट को बाहर किसी को चला दे या दे दे, लेकिन उसे अपनी घर की तिजोरी में भूल कर भी ना रखे। यह नोट यह कोट सिक्के बहुत बड़ा दोस्त उत्पन्न करते हैं। इससे आपके घर में धन का संचार रुक जाता है। और सबसे बड़ी समस्या आज के समय में लोगों की धन को लेकर ही होती है। हर एक समस्या के मूल में यदि हम जैन तो सबसे बड़ा संकट धन का संकट ही होता है। इसी से सारी संकट उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे आपसी झगड़ा हो, विवाद हो या फिर बीमारी को लेकर कोई समस्या हो। दोस्तों, यदि धन होगा तो कोई विवाद उत्पन्न ही नहीं होगा, झगड़ा भी होगा नहीं और बीमारियों का इलाज भी तुरंत व्रत बन जाएगा। तो फिर कोई समस्या ही नहीं। तो हर एक समस्या का मूल धन का संचय ही है। तो इन सब बटन का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम आपको वीडियो के अंत में 3 ऐसे महा उपाय बताएंगे जिनसे आपके घर में धन के आगमन के ऐसे ऐसे स्रोत खुला जाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और आपके घर की लक्ष्मी हमेशा घर में कैद रहेगी, कभी बाहर नहीं निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में, आपके जीवन में कभी रफ पैसे को लेकर कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो उन 3 भाइयों को भी अवश्य देखे भी, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम गारंटी देते हैं कि उन उपाय के बारे में भी आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण ज्ञान इतनी साधारण तरीके से लोगों को नहीं दिया जाता है, लेकिन हम आपकी सच्ची सेवा करना चाहते हैं। इसलिए जो भी हमें जानकारी है हम आपको विस्तार से दे देंगे, चाहे वो साधारण हो चाहे साधारण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके जीवन प्रकाश आना चाहिए। तो दोस्तों, चौथी चीज के बारे में ध्यान से सुन। आपके घर में यदि कोई मूर्ति है, चाहे वह मिट्टी की है या धातु के, और यदि वह मूर्ति खोखली है, जी हाँ दोस्तों, खोखली मूर्ति को अपने घर में रखना बहुत अपसागुन है। अब तक ये बताया होगा कि टूटी फटी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां घर में ना रखें। जी हाँ दोस्तों, उन्हें भी घर में रखना चाहिए, उन्हें भी कहानी विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में, शिवा पुराण में काफी विस्तार के साथ यह बताया गया है कि कभी भी घर में खोखली मूर्ति नहीं रखती चाहिए। यदि आपको कहानी से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लेट है, तो आप उसे मूर्ति में कुछ नहीं तो सिर्फ साधारण मिट्टी ही भर दे, लेकिन उसे मूर्ति को ठोस बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो काली मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और 5वीं चीज के बारे में सुनिए दोस्तों, ऐसे कपड़े जिन्हें अब आप पहना नहीं है, से जूते चप्पल जिन्हें अब आप इस्तेमाल नहीं करते, एक कोनी में पड़े हैं, तो वे भी कबाड़ ही हुए ना। तो उन समाज को भी जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल कर फेंक दे। किसी को आप दे भी सकती है, लेकिन उन्हें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम भी मत देना, यानी उपहार नहीं, दान नहीं, बस यूं ही आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दे, भूले से भी अपने माँ में यह भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आपको बहुत अधिक दोष लगेगा। क्योंकि हम अपनी उत्तरन किसी को दान नहीं दे सकते, जूठन दान नहीं दे सकते, तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। तो इससे बेहतर यह होगा कि आप ऐसे समाज को किसी कबाड़ में फेंकाए या दूर स्थान पर फेंकाए। और यदि आपको किसी की मदद ही करनी है तो आप उसे चुपचाप दे भी दे, लेकिन माँ में भावना दान वाली बिल्कुल भी नहीं लानी है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वो 3 चीज जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, रुपए पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुन उन चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आप कछु को, यानी कि धातु का बना हुआ है, जैसे पीतल का है, सोनी का है, तांबे का है, किसी धातु का बना हुआ एक कछुआ लेने और उसे कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दे। जी हाँ दोस्तों, कछु का वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है, इसे लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। और यदि अपने धर्मशास्त्रों की मैन तो कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति है, यानी कि जिसके घर में स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप विद्यमान है, उसे घर में माता लक्ष्मी तो निश्चित तौर पर ठहर
ही जाएगी तो आप कभी भी कछू को ऐसे ही किसी भी स्थान पर ना रखें, क्योंकि कछुआ एक उभयचर जीव है, तो उसे जल भी चाहिए और जमीन भी चाहिए। तो आप उसे कछू को कांच के बर्तन में पानी भरकर और उसमें उसे कछू को रखते, थोड़ा सा कछुआ डूबे और थोड़ा सा कछुआ बाहर निकाला रहे, और इसे आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। दोस्तों, याद रखना कि उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है, तो आपको यह क्रिया भी उत्तर दिशा में ही करनी है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा कि उत्तर को कुबेर की दिशा माना जाता है, तो आपको अपने घर में कुबेर की मूर्ति या फोटो अवश्य लगानी चाहिए और उसे उत्तर